बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी थे और आप अलैहिस्सलाम को ना सिर्फ इंसानों बल्कि जन्नात, हैवानात और परिंदों की ज़बान समझने और उन पर हुकूमत का अजीम मोअज़्ज़ा दिया गया था। आप अलैहिस्सलाम को अज़ीमुश्शान बादशाहत अता हुई थी। कुरान मजीद में इनके कई मोअज़्ज़ात और वाक़यात का तज़किरा आया है, जिनमें सबसे मशहूर वाक़या मलका सबा यानी बिल्कीस का है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर हुकूमत एक मिसाली दौर था। आपकी बादशाहत ज़मीन पर ही नहीं बल्कि जन्नात, हवाओं, दरख्तों और परिंदों पर भी थी। हर मखलूक आपके हुक्म की ताबे थी। आपकी फ़ौज में इंसान, जन्नात, परिंदे और हैवानात सब शामिल थे। आप नज़्म व नस्क के माहिर और अदलो इंसाफ में बेमिसाल थे। एक दिन आप अपनी फ़ौजों का मुआयना कर रहे थे तो आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि हुद यानी एक परिंदा मौजूद नहीं है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे हुद नज़र नहीं आ रहा। अगर उसने कोई माकूल वजह ना दी तो मैं उसे सख्त से सख्त सज़ा दूंगा या मैं उसे ज़िबा कर दूंगा। थोड़ी देर बाद हुद वापस आया और अर्ज़ किया, मैं एक अहम ख़बर लेकर आया हूँ जो आप अलैहिस्सलाम को मालूम नहीं। मैं सबा यानी यमन की एक कौम से आया हूँ। वहाँ एक औरत हुकूमत करती है जिसका नाम बिल्कीस है। वो कौम सूरज की पूजा करती है और अल्लाह ताला को नहीं मानती। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुद के ज़रिए बिल्कीस के नाम एक ख़त भेजा जिसमें ये पैगाम था, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है, मेरे ख़िलाफ़ सरकशी ना करो और इस्लाम लेकर मेरे पास आ जाओ। जब बिल्कीस ने यह ख़त पढ़ा तो वो बहुत हैरान हुई। उसने अपने मशीरों से मशवरा किया। मशीरों ने कहा कि हम ताकतवर हैं लेकिन फ़ैसला आपका है। बिल्कीस ने नरमी से जवाब दिया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नीयत जानने के लिए तोहफ़े भेजने का फ़ैसला किया। जब बिल्कीस का कासिद कीमती तहाइफ लेकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम मालो दौलत से मुझे ख़रीदना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे दिया है वो तुम्हारे माल से कहीं बेहतर है। वापस जाओ और कह दो, अगर वो लोग फर्माबरदार ना हुए तो हम एक ज़बरदस्त लश्कर लेकर आएंगे। बिल्कीस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात का फ़ैसला किया और अपनी फ़ौज के साथ रवाना हुई। इस दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में फरमाया, कौन है जो बिल्कीस का तख्त उसके आने से पहले मेरे पास ले आए? एक जिन ने कहा कि मैं ये तख्त आपके दरबार से उठने से पहले ला सकता हूँ, मगर एक बंदा खुदा जिसके पास अल्लाह ताला का ख़ास इल्म था, उस बंदा खुदा ने कहा, मैं पलक झपकने से पहले वो तख्त ले आऊँगा। वाकई पलक झपकने में तख्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद था। जब बिल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंची तो उसके सामने उसका अपना ही तख्त रखा गया। उसे हैरत हुई और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या ये तुम्हारा तख्त है? बिल्कीस ने कहा, जी हाँ, बिल्कुल, ये मेरे तख्त जैसा ही है या शायद वही मेरा तख्त है। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे महल के अंदर बुलाया। महल के फर्श पर शफाफ शीशा था जिसके नीचे पानी था। बिल्कीस ने समझा कि ये पानी है और अपना लिबास उठाने लगी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बिल्कीस, ये शीशा है, पानी नहीं। ये सब कुछ बिल्कीस को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नबूवत पर कायल करने के लिए था। बिल्कीस ने सच्चाई को पा लिया और दिल से ईमान ले आई। उसने कहा, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूँ और सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ इस्लाम कबूल करती हूँ। सूरतुल नमल आयत नंबर 44। यूँ एक मुशरिका मलका एक सच्ची मुसलमान बन गई। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में
اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔